हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की क्लासेज में आप सभी का वेलकम। अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 8 चल रही थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें 5th नंबर का टॉपिक पूर्व वीडियोज के अंदर बताया मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, उसके बाद में प्रथम अवकलज परीक्षण की सहायता से या द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से हमें क्रांतिक बिंदुओं की जांच करनी पड़ती है कि वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा, अर्थात निम्नतम बिंदु होगा या उच्चतम बिंदु। लेकिन इससे पूर्व में आप लोगों को 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में पूछा है, जो कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। सैनिकटन मान ज्ञात कीजिए, और सैनिकटन मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों की सूत्र याद है। उस सूत्र के अकॉर्डिंग दिए गए क्वेश्चन को पहले फलन के रूप में वेरिएबल एक्स के रूप में मानेंगे, फिर उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर डेल वाई ज्ञात करेंगे। डेल वाई ज्ञात होने के पश्चात हम सैनिकटन एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर सूत्र लगा देंगे वाई प्लस डेल वाई या एफ एक्स प्लस डेल वाई। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3.968 की पावर 3/2। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना y इक्वल x, लेकिन जितनी घात है उतनी ही आपको लिखनी है। ये हमने फलन का रूप मान लिया, लेकिन यहाँ का जो आपने x माना है, तो यहां से देखिए x का मान घात पूर्ण घात में होना चाहिए। तो 3.968 है। यदि x का मान मैं 4 मान लूं, 4 की पावर अपन 3/2 करें तो इसका मान देखिए क्या आता है, 2 का घात 2, 3/2। तो घात के ऊपर घात होगी तो घातें गुणा हो जाएंगी, 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3, यानी फिक्स मान प्राप्त होगा आपको 8। इसलिए मैंने इस 3.9 को x के रूप में 4 लिया, लेकिन डेल x का मान जब अपन निकालेंगे तो डेल x का मान हमें प्राप्त होगा 3.968 माइनस 4। ये आपके पास डेल x प्राप्त होगा। तो डेल x का मान यदि अपन देखें तो हमें प्राप्त होगा -0.032। यदि अपन x और डेल x को जोड़ेंगे तो हमें x प्लस डेल x प्राप्त होगा। अर्थात ये x और डेल x मानना आपने सीख लिया, तो इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, dy/dx याद कीजिए। तो जब इसका dy/dx याद करेंगे तो घात पहले आएगी x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कुल मिलाकर के 3/2 इंटू x की पावर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 रूट x, dy/dx प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, डेल y, और डेल y के लिए सूत्र होता है dy/dx इनटू डेल x। इसमें मान कर दीजिए, डेल y का मान आ जाएगा dy/dx में 3/2 रूट x इनटू डेल x का मान हमारे पास -0.032 है। इससे हल करेंगे तो x का मान भी आपको रखना पड़ेगा। x का मान 4 है, तो जब x के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 का रूट हमें पता है 2 होगा, इनटू -0.032।
2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल वाई का मान प्राप्त होगा -0.96 -0.096। तो डेल वाई हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें सैनिकल मान ज्ञात करना है, सैनिकल। और सैनिकल के लिए ये सूत्र होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसका अर्थ हुआ कि एक्स और डेल एक्स का मान रखेंगे 4 माइनस 0.032, तो हमें प्राप्त होगा एफ 3.968। इसके लिए सूत्र आपको दिखाया हुआ है y प्लस डेल वाई, या y के स्थान पे आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो इसमें जब मान रखेंगे आप y मीन्स y का मान देखिए यहाँ पर कितना है x की पावर 3/2, तो x का मान भी रखना पड़ेगा 4 की पावर 3/2 प्लस डेल x का मान माइनस में है 0.096 डेल x का मान, या फिर 4 की पावर 3/2 है। अभी आपको खोल के बताया इसका मान कितना आएगा 8 प्राप्त होगा। ये 8 माइनस 0.096 घटाइए। अब इसे घटाने के लिए आप r के आगे 3 अंक लिखेंगे और उसके बाद इसे घटाएं 0.96। जब घटाएंगे तो आपके पास 409.7 कितना प्राप्त हुआ 7.904। ये आपका सैनिकल मान होगा। एग्जाम्पल नंबर 31 में आपको ये फलन दे रखा है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान आपको ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन यहाँ योग नियम के अनुसार प्रत्येक पद का x के सापेक्ष होगा। ये अवकलन हो गया। उच्चिष्ट या निम्निष्ट, या अपन इनको क्रांतिक बिंदु भी लिख सकते हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए f' x बराबर 0, f' x का अर्थ हो गया x के सापेक्ष फलन का एक बार अवकलन। तो इसके बराबर 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इन तीनों पदों में से 5x² सार में लेंगे। सार में लेने पर अपने पास ये शेष बचेगा। तो जैसे ही अपन इसमें सार लेंगे 5x² तो हमारे पास एक ये त्रिपद ये व्यंजक बचेगा, जिसके गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, तो गुणनखंड करने पर हमें 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तीनों गुणनखंडों के बराबर 0, यानी फर्स्ट के बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, सेकंड के बराबर 0 से 3 आएगी, इसके बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगी। अर्थात हमें ये क्रांतिक बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट 3 बिंदु प्राप्त हुए। लेकिन 3 में से कौन सा उच्चिष्ट होगा, कौन सा निम्निष्ट होगा, इसे जांचने के लिए अपने पास 2 विधि है। एक तो है प्रथम अवकलज परीक्षण, दूसरा है द्वितीय अवकलज परीक्षण। लेकिन हम पहले प्रथम अवकलज परीक्षण को सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि द्वितीय अवकलज परीक्षण में कहीं पर उस बिंदु का मान 0 आ गया तो पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण से ही जांच करनी पड़ेगी। इसलिए प्रथम अवकलज परीक्षण पे ध्यान दीजिए। आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो द्वितीय अवकलज परीक्षण से किया हुआ है, लेकिन मैं प्रथम अवकलज परीक्षण से आपको समझा रहा हूं। तो प्रथम अवकलज परीक्षण पहले हम इस बिंदु पर देखते हैं x बराबर 0 के लिए 0 के बाईं ओर निकटतम मान पर 0 के बाईं तरफ कौन सा पूर्णांक आएगा। अपन पूर्णांक की बात कर लेते हैं। अपूर्णांक में बटे वाली संख्या में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो पूर्णांक तो आपके पास माइनस का 1 ले लेते हैं। ये आपको रफ में करके दिखा रहा हूं, रफ कार्य। -1 इसके बाईं ओर का मान है, उस पर f' x ज्ञात करके दे।
अब -1 पर f डैश x देखते हैं, f डैश -1 इक्वल, इसमें मान रखना 5 इंटू x की पावर 4 है, लेकिन -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 1 ही आएगा क्योंकि घात 4 है। आगे -20 इंटू -1 की पावर -1 की पावर 3 प्लस 15 इंटू -1 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं अपन, 5 -1 की घात 3 है तो -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस होगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। कुल मिलाकर के हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ 40 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से बढ़ाया है तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 तथा इसके दाईं ओर निकटतम मान। अब दाईं तरफ का देखते हैं तो 0 के दाईं ओर कौन सा आएगा पूर्णांक, दाईं ओर वैसे तो 1 आता है लेकिन 1 पर जांच नहीं करें क्योंकि 1 हमें ट्रांजिट बिंदु दे देता है, इसे 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो, दाईं ओर का मान होगा। तो दाईं ओर का मान जब अपन निकालेंगे तो 1 के स्थान पे आप 1/2 ले लीजिए। जब 1 के स्थान पे 1/2 लेंगे तो देखिए हमें क्या मान प्राप्त होता है, f डैश 1/2 इसमें रखेंगे तो ये 5 इंटू 1/2 की पावर 4 मीन्स 1/16 -20 इंटू 1/2 की पावर 3 तो 1/1 होगा प्लस 15 इंटू 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होगा। तो इसे जब अपन हल करेंगे 16 माइनस 20/8 प्लस 15/4, एलसीएम आप लेंगे 16, 5 माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त होगा -40, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा +60। कुल मिलाकर के अपने पास मान प्राप्त होगा 65 प्लस का है 40 माइनस का, तो आपके पास +25/16 यानी केवल पॉजिटिव आ रहा है, इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने f डैश x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, यानी 0 के बाईं ओर निकटतम मान रखें तब भी f डैश x धनात्मक है और दाईं ओर रखें तब भी धनात्मक है, अर्थात चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात प्लस प्लस ही आ रहा है, चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, नल परिवर्तन बिंदु। इसी प्रकार x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो 1 के बाईं ओर, अब 1 के बाईं ओर तो 1/2 ही होगा, 1/2 आपको सीधा मालूम है पॉजिटिव है, तो आपने इसमें क्या लिख दिया पॉजिटिव, दैट्स ऑल। इसके बाद में दाईं ओर का निकटतम मान, अब 1 के दाईं तरफ अपन देखें तो दाईं तरफ कौन सा मान आएगा, 1 के दाईं तरफ 1 से बड़े जितने भी मान हैं वो सारे के सारे 1 के दाईं ओर आते हैं। तो 1 के दाईं ओर जितने भी 1 से बड़े मान, अर्थात 1 से बड़ा मान लेकिन 3 से छोटा रखना पड़ेगा, तो अपन x बराबर 2 रख लेते हैं f डैश x में, तो f डैश 2 ज्ञात करें। तो जैसे ही अपन 2 पर मान ज्ञात करेंगे इसका, तो इसमें मान रखिए आप 5 इंटू 2 की पावर 4 मीन्स 16 माइनस 20, 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 15 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 4। क्योंकि f डैश x में मान रखना है, x के स्थान पे आप 2 रखोगे क्योंकि 2 1 के दाईं तरफ, तो 1 के दाईं और निकटतम मान पे मान निकालना है। देखिए क्या आता है भाई, बाईं तरफ का तो आपको पता है 1 से छोटे जो भी मान होंगे वो आपके बाईं ओर होंगे, और 1 से छोटे मान पे हमने 1/2 पे मान ज्ञात किया था जो कि पॉजिटिव था। अब इसके बाद में ये मान देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो कुल मिलाकर के अपने पास प्लस में 140
माइनस में 160, तो कुल मिला के -20 इज लेस देन 0, अर्थात f डैश x 0 से छोटा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बाईं ओर पॉजिटिव दाईं ओर नेगेटिव, जब बाईं ओर मान रखा तो ये धन से ऋण में परिवर्तित हो गया, और धन से ऋण में परिवर्तित होता है तो वो बिंदु उच्चिष्ट होता है। ये अवकलज के प्रथम परीक्षण में आपको डेफिनेशन में लिखाया हुआ है। तो आपके इसके अनुसार ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ, और इस उच्चिष्ट बिंदु को जब फलन में रखेंगे तो उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो ये फलन में रखे, फलन आपका ये वाला है, तो इसमें जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो हमें -1 उच्चतम बिंदु या उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा। इसे तो ये आपका पॉइंट नंबर 3, बाईं और दाईं ओर अपन मान निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, अर्थात ये निम्नतम बिंदु होगा डेफिनेशन के अनुसार, और जब x बराबर 3 फलन के अंदर रख देंगे तो ये न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो 243 माइनस 5 इंटू 81 प्लस 5 इंटू 27 माइनस 2 इक्वल 243 माइनस 540 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 7 3 10 3 13 माइनस 2। यहाँ पर प्लस की अपने पास दो संख्याएं हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर अपने पास कितना प्राप्त होगा 8 7 3 माइनस में आपके पास हो गया 407 इक्वल, अब अपन इसको घटाएंगे तो -29, ये आपका मिनिमम मान होगा। तो इस तरह से अपन प्रथम अवकलज परीक्षण की सहायता से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो एग्जांपल 32 फलन आपको दे रखा है, इस फलन को हम y बराबर मान लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर के अंदर आ रहा है, तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो log y इक्वल टू कहा पहले होगी log 1/x। इस log y को क्योंकि जब इसका अवकलन करेंगे तो y के रूप में आएगा पर, इसलिए log y को हम एक z के रूप में नया फलन मान सकते हैं। यदि z अधिकतम होगा तो y अधिकतम होगा, यदि z न्यूनतम होगा तो y का मान भी न्यूनतम होगा। तो इसे हम z के रूप में फलन मान लेते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन, पहले पद को छोड़ दें, सेकंड का अवकलन करें तो log का अवकलन हम जानते हैं 1/1/x इनटू 1/x का भी करना पड़ेगा, तो ये -1/x² होगा। आप अवकलन करके देख लो, प्लस अब द्वितीय पद को हम छोड़ देते हैं और x का अवकलन करें तो 1 होगा। dz/dx साथ साथ अपन लेंगे तो यहाँ पर ये x ऊपर जाएगा, यानी ये आपके पास हो गया x² इंटू -1/x² प्लस log 1/x, यानी यहां पर आपके पास dz/dx प्राप्त हुआ -1 प्लस log 1/x। लेकिन क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए हम जानते हैं dz/dx इक्वल 0 और dz/dx बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्रांतिक बिंदु प्राप्त होगा। यदि एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त होता है तो देखना पड़ेगा वो उच्चिष्ट है या नहीं। उच्चिष्ट होगा तो उस पर फलन का मान उच्चतम या अधिकतम होगा। तो dz के बराबर, dz का मान देखिए कितना है, dz/dx का मान ये है, इसके बराबर 0 रखें, -1 प्लस log
1/x से इक्वल 0 पक्षांतरण करने पर log 1/x इक्वल 1। पुनः log को पक्षांतरण करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e में बदल जाएगा। जब log को दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इसको पक्षांतरण किया तो हमारे पास आएगा e की पावर 1, या फिर इसको हल करें अपन तो x e बराबर 1 या x इक्वल 1/e, अर्थात x का एक मान प्राप्त हुआ, एक बिंदु। अब हमें ये देखना है कि ये उच्चिष्ट बिंदु है या नहीं, या फिर निम्नलिखित है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो दोनों में से कौन से टाइप का बिंदु है ये देखने के लिए, जांचने के लिए अपने पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड प्रथम अवकलज परीक्षण है और सेकंड मेथड में अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेते हैं, अर्थात द्वितीय अवकलज। दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कीजिए आप। तो प्रथम अवकलज परीक्षण हमने एग्जाम्पल नंबर 32 में सीख लिया था, लेकिन अब 32 में हम द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग करना चाह रहे हैं, अर्थात द्वितीय अवकलज परीक्षण से किस तरह से हम उच्चिष्ट या निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। तो आइए द्वितीय अवकलज परीक्षण कर लेते हैं। d2z/dx² x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो आपके पास dz/dx ये था, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो -1 का अवकलन तो होगा 0, प्लस log 1/x का अवकलन करेंगे तो log का होगा 1/1/x, लेकिन 1/x का भी करेंगे तो -1/x² होगा। तो कुल मिलाकर के द्वितीय अवकलज परीक्षण हमें प्राप्त होगा x × -1/x², या कुल मिलाकर के -1/x, ये द्वितीय अवकलज हमें प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु का मान इस द्वितीय अवकलज में ज्ञात कीजिए, इसलिए अपन ये लिखेंगे x बराबर 1/e पर d² z/dx² इक्वल, जहां भी x आ रहा है वहां पर ये रखना है 1/1/e मीन्स -e इज लेस देन 0। ये 0 से छोटा आ रहा है, द्वितीय अवकलज का मान इस बिंदु पर 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो ये बिंदु उच्चिष्ट बिंदु होगा। तो आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे, इसलिए x इक्वल, x का मान कितना था 1/e, एक उच्चिष्ट बिंदु, ये उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु। और जब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो इस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम मान कहलाता है। इसलिए x बराबर 1/e पर अधिकतम मान ज्ञात करें अपन, f 1/e बराबर फलन आपका ये है fx, यहाँ x के स्थान पे 1/e लिखिए, 1/1/e की पावर 1/e, इससे हल करेंगे नीचे की संख्या फिर में ऊपर जाके गुणा होगी, तो e की पावर 1/e या e की पावर 1/e, ये अधिकतम मान आपको प्राप्त होगा। तो ये द्वितीय अवकलज परीक्षण था। यदि प्रथम अवकलज परीक्षण से क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर ले तो द्वितीय अवकलन कर लो, द्वितीय अवकलन में बिंदु का मान रखो, यदि नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित होगा।
यही आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है जिसमें अवकलज का प्रयोग किया गया है। और शेष क्वेश्चन आप निकाल के देखना और नेक्स्ट क्लास जब तक अपन लेके एग्जाम्पल नंबर 34 का फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस आपको दे रखा है और इस फंक्शंस में निरपेक्ष निम्नतम तथा निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और क्लोज इंटरवल में जब भी आपसे किसी फलन के क्रांतिक बिंदु के बारे में पूछा जाए बंद अंतराल में, तो इसका अर्थ होगा कि वहां पर आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। और जब निरपेक्ष मान ज्ञात करें या केवल क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें, उस स्थिति में आपको फलन का x की सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, यानी उसका अवकलन करना है। अवकलन किया तो हमें 3x² प्राप्त होगा, लेकिन निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम के लिए x=0 या क्रांतिक बिंदु के लिए x=0, जब इससे अपन मान निकालेंगे तो x=0, यानी केवल एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ। और जब एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ, दो आपके क्लोज इंटरवल के अंत्य बिंदु होंगे -2 और 2, तो दो बिंदु आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट आपके पास 0 हो गया। तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर दिए गए फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अर्थात आपका जो फंक्शन f(x)=x³ है, इसके अंदर तीनों पॉइंट्स रख करके वैल्यू ज्ञात करें। तो f-2 यानी -2 पे ज्ञात करेंगे तो -8 आएगा, 0 पे ज्ञात करेंगे 0 आएगा, 2 पे ज्ञात किया +8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से निरपेक्ष उच्चतम मान तीनों के अंदर देखिए कि आपको सबसे अधिक मान कौन सा दिख रहा है। सबसे अधिक मान है +8 और सबसे कम है -8, तो निरपेक्ष उच्चतम मान होगा +8, निरपेक्ष निम्नतम मान होगा -8। तो निरपेक्ष वाले क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं और शेष क्वेश्चन आप एक्सरसाइज नंबर 8.5 के अंदर निकाल के देखें और नेक्स्ट वीडियो लेके आए। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।